हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीआर क्लासेस में। चलो आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, सबसे पहले आता है इसमें मूलधन। क्या आता है? मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। क्या होता है हमारा? प्रिंसिपल होता है हमारा जब हम किसी से कोई धन उधार लेते हैं या फिर किसी को उधार देते हैं। जब कोई धन क्या है? कोई धन किसी से उधार लेते हैं या फिर देते हैं। लेते हैं या देते हैं। ठीक है, वो क्या होता है हमारा? मूलधन। जब कोई धन किसी से उधार लेते हैं या फिर किसी को उधार देते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा मूलधन। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा? मिश्र धन। क्या होता है हमारा? मिश्र धन। मिश्र धन यानी कि अमाउंट। क्या? अमाउंट क्या होती है हमारी? जब मूलधन के अंदर ब्याज की राशि जोड़ दी जाती है। क्या? ब्याज की राशि जोड़ दी जाती है तो हमारा क्या होता है? मिश्र धन। अब देखिए क्या है? ब्याज की दर क्या है हमारी? कि 100 रुपए पर प्रति वर्ष अतिरिक्त ली जाने वाली राशि क्या कहलाती है हमारी? ब्याज की दर। 100 रुपए पर प्रति वर्ष ली जाने वाली राशि क्या कहलाती है हमारी? ब्याज की दर। ठीक है, उसके बाद समय क्या है? कि कितने समय के लिए जो धन उधार लिया गया है, 2 दिन के लिए, दिन, महीना या वर्ष। ठीक है, कि कितने समय के लिए धन उधार लिया गया है। महीना है, समय, दर, महीना हो सकता है, दिन हो सकता है, वर्ष हो सकता है। ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद क्या है हमारा? मूलधन, मिश्र धन, ब्याज की दर और समय। और क्या है हमारा? ब्याज क्या है? ब्याज, साधारण ब्याज। क्या होता है हमारा? साधारण ब्याज। ऐसा ही से डिनोट करते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला हमारा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन इनटू टाइम इनटू रेट डिवाइड बाई 100। प्रिंसिपल, टाइम एंड रेट डिवाइड बाई 100 क्या होता है हमारा? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। यहां से हम देखिए सब कुछ निकाल सकते हैं। अगर मेरे को प्रिंसिपल निकालना है तो देखिए ऐसा ही है, ये इस साइड आएगा तो किसमें हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। ठीक है, और प्रिंसिपल मेरे को निकालना तो उस साइड क्या हो जाएगा? P इंटू टी इंटू आर। और टी आर को हम इस साइड ले आएंगे SI मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई T इंटू आर। तो क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल। ठीक है, इसी तरह से हम टाइम और रेट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद टाइम को इस साइड रख लेंगे, बाकी दोनों को नीचे ले आएंगे तो टाइम और रेट भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है हमारा? अमाउंट यानी कि मिश्र धन। क्या होता है हमारा? सिंपल इंटरेस्ट प्लस में प्रिंसिपल। यानी कि साधारण ब्याज प्लस में मूलधन। क्या कहलाएगा हमारा? अमाउंट। क्या कहलाएगा? अमाउंट। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, 150 रुपए ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% ब्याज दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। देखिए हमारे पास क्या दे रखा है? 150 रुपए। साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 150 रुपए। और उसके बाद क्या दे दिया? 6 महीने। टाइम कितना दे दिया हमारे पास? 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ। और उसके बाद रेट दे दिया हमारे पास कितना? 4% साधारण ब्याज पर देना होगा। यानी कि हमने निकालना क्या है? प्रिंसिपल। क्या निकालना है? प्रिंसिपल। देखिए सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था? सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं हम? प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट डिवाइड बाई 100। अब हमारे पास क्या देखा है? देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 150 इज इक्वल टू प्रिंसिपल नहीं है हमारे पास, निकालना है टाइम 6 मंथ। देखो मंथ है और रेट क्या है हमारे? 4%। अब देखियो 6 मंथ क्या है? हमने ईयर बनाएंगे 6 मंथ। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12। तो 6 मंथ के ईयर बनाएंगे तो डिवाइड बाई 12 और मल्टीप्लाई बाई 100 फॉर्मूले वाला। 6 2 जा
12, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखिए 2 पे 50, 50 इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्योंकि उस साइड डिवाइड में है, तो उस साइड हमारा क्या बचेगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की वैल्यू 20 ऐसे कैसी 15×75, तो कितने रुपए आ गई हमारी 7,500 रुपए, कितने रुपए आ गई 7,500 रुपए। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष में श्रम की 7/6 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताएं। देखिए कितने गुना हो जाती है 7/6 गुना। अब हम कोई ऐसी अमाउंट मान लेंगे, राशि मान लेंगे कि जो 6 से पूरी डिवाइड हो जाए, ठीक है। जैसे कि मान लो हमने 600 मान ली, कितनी मान ली 600, तो कुल राशि कितनी थी, कुल राशि मान ली हमने 600, कुल राशि कितनी होगी 600 रुपए, कुल राशि कितनी होगी हमारे पास 600 रुपए, कितनी होगी 600 रुपए। और फिर क्या कह रहा है कि 3 वर्ष में श्रम की 7/6 गुना हो जाती है, 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद कितनी हो जाती है वो 7 गुना 100 700, कितनी हो जाती है वही 700, 3 वर्ष के बाद कितनी होगी 700, राशि कितनी थी 600 रुपए, 3 वर्ष के बाद कितनी होगी 700, तो ब्याज कितना होगा हमारे पास 700 माइनस 600 करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, तो ब्याज कितना हो गया हमारे पास, ब्याज होगा हमारे पास कितना 100 रुपए, कितना हो गया 100। तो वार्षिक दर पूछ रहा है, ठीक है। तो दर क्या है, फार्मूला क्या होता है हमारा SI = P × R × T / 100, P प्रिंसिपल, R से रेट और T से टाइम डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब देखो SI कितना 100 है हमारे पास, अब ये 100 इस साइड डिवाइड में है, इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में, निकालना क्या है रेट, रेट निकालना है, P को इस साइड लाएंगे तो डिवाइड में, P कितना हमारा 600, P कितना, कुल राशि कितनी है 600 रुपए, कुल राशि यानी कि हमारा क्या है यहाँ पे प्रिंसिपल, कितना 600 रुपए, ठीक है। और उसके बाद डिवाइड बाई टाइम, टाइम कितना हमारा 3 वर्ष, तो डिवाइड बाई कितना कर दिया हमने 3, तो देखिए अभी 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, ठीक है। अब 6 दिए 18, 100/18, ठीक है। 18 चौके 72, 18 चौके 72, 18 पंजे 90, कितना 18 पंजे 90, 18 पंजे 90 और 10 100, 100/18, 2 पंजे 10, 2 में 18, तो रेट कितनी थी 5 से ही 5/9%, तो रेट कितनी थी 5 से ही 5/9%। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपए का अंतर है, तो वह राशि होगी, देखिए 3 वर्षों में, 3 वर्ष में कितना हो जाता है 3 ईयर में कितना हो जाता है हमारा 3 ईयर और 4 ईयर का डिफरेंस दे रखा, ठीक है। 3 ईयर और 4 ईयर का डिफरेंस कितना हमारे पास 42 रुपए, कितना है 42 रुपए, यानी कि एक साल में कितने रुपए होते हैं 42, ठीक है। क्योंकि साधारण ब्याज जो होता है प्रत्येक वर्ष समान रहता है, ठीक है। साधारण ब्याज जो होता है हमारा वो प्रत्येक वर्ष क्या होता है समान होता है, ठीक है। तो एक साल का साधारण ब्याज कितना होगा 42 रुपए, कितना होगा 42 रुपए भाई, एक साल का साधारण ब्याज कितना होगा हमारा 42 रुपए। समय दे रखा 3%, और क्या दे रखे हमारे पास रेट दे रखी 5%, ठीक है। समय दे रखा वो 1 ईयर का निकालिए हमने, समय क्या है 1 साल का 42 रुपए है, ठीक है। और रेट दे रखे हमारे पास क्या निकालना हमने अमाउंट निकालना, वो सॉरी राशि निकालनी है, यानी प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई टाइम इंटू रेट, ये क्या आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल। तो अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है 42 रुपए, कितना है 42 रुपए मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई, देखिए टाइम 1 साल है और रेट कितनी हमारी 5%, कितनी है 5%। अब देखिए 5 पे 20 15 100, 42 दूनी 84, यानी कि 840 रुपए, कितने रुपए 840 रुपए, तो राशि क्या होगी हमारी 840 रुपए होगी।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1600 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 252 रुपए है, तो ब्याज की दर क्या होगी? ब्याज की दर पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट डिवाइड बाई 100। अब देखिए प्रिंसिपल कितना है, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट कितना है 252, प्रिंसिपल कितना है हमारा 1600 रुपए, टाइम 2 वर्ष 3 महीने। अब देखिए 2 वर्ष 3 महीने, या तो आप एक काम कर सकते हैं कि 2 वर्ष, 1 वर्ष में 12 महीने, तो 2 वर्ष में 24 महीने और 3 महीने और ऐड करेंगे तो 27 महीने। कितने महीने हो जाएंगे 27। अब इनके ईयर बनाएंगे तो 27 को डिवाइड कर दो किससे 12 से, किससे डिवाइड कर देंगे 12 से, या तो आप ऐसे कर लो, या फिर आप 2 वर्ष तो है ही आपके पास, 3 महीने के हम वर्ष बना लेंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो 4 दूनी 8 और 1 9/4, इससे भी हम 9/4 निकाल सकते हैं, 9/4 आप, या फिर ऐसे कर लो, ठीक है। तो 1600 टाइम कितना हमारा 9/4, और रेट हमने क्या है निकालनी है, रेट हमने क्या करनी है निकालनी है। देखिए 4 का 4 चौके 16, ये 400 गुणा 9 हो जाएगा, तो इस साइड आएंगे तो डिवाइड में, इस साइड आएंगे तो हमारे डिवाइड में हो जाएंगे, 400 गुणा 9, उस साइड क्या रहेगा हमारा रेट, ठीक है, उस साइड क्या रहेगा हमारा रेट। अब देखिए 9 पे 9 दूनी 18, 7 2 9 अठे 72, 9 अठे 72, और देखिए 4 पे 28, तो 7/100 रेट, यानी कि 7/100 0.07%, रेट कितनी होगी 0.07%, 0.07%, ठीक है। तो रेट कितनी होगी हमारी 0.07%। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि कितने समय में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा, ठीक है, कि साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। अब देखिए अगर हमारे इस तरह का क्वेश्चन है कि हम मूलधन मान लेंगे, ऐसी संख्या मान लेंगे मूलधन को कि जो 2/5 होगा कि 5 से पूरा डिवाइड हो, 5 से पूरा डिवाइड क्या हो सकता है 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, कुछ भी ले लो, ठीक है। 100 ले लिया मान लो, 5 दूनी 10, 0, 20 दूनी 40। अब देखो 100 हो सकता है, तो हमने जो मूलधन मानना है वो कितना होगा हमारा 100, मूलधन कितना होगा 100। फिर कह रहा है कि साधारण ब्याज जो है मूलधन का 2/5, अब मूलधन का 2/5 निकाला तो 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, कितना होगा 40, तो साधारण ब्याज जो है हमारा वो कितना होगा 40 रुपए, कितना होगा 40 रुपए, और रेट हमारे पास दे रखी कितनी 8%, कितनी दे रखी है 8%। तो हमें निकालना क्या है कितने समय में, टाइम निकालना है, क्या निकालना है टाइम। तो टाइम कैसे निकालेंगे, देखिए साधारण ब्याज मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल इंटू रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा टाइम। तो देखिए साधारण ब्याज कितना हमारे पास 40 रुपए, कितना है 40 रुपए, मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई क्या है प्रिंसिपल 100 और इंटू आर, रेट कितना हमारा 8, तो 100 से 100 कैंसिल, 8 पंजा 40, तो टाइम कितना आ गया हमारा 5 साल, कितना टाइम आ गया हमारा 5 साल। ये अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1550 रुपए की धनराशि का कुछ भाग 5% तथा शेष 8% की साधारण ब्याज दर से दे दिया, 3 वर्ष बाद उसे 300 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, तो 5% तथा 8% पर दी गई राशि का अनुपात क्या है, अनुपात क्या है। अब देखिए कुल राशि हमारे पास 1550 रुपए, इसमें से कुछ भाग क्या कर दिया हमें 5% तथा शेष 8% पर, मान लिया तो कुछ भाग था वो 5% x मान लिया, कुछ भाग क्या मान लिया x, तो शेष क्या हो जाएगा 1550 माइनस x, ठीक है। तो x को कितना 5%, देखिए प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम 3 ईयर डिवाइड बाई 100 प्लस जो शेष बची कितनी हमारी 1550 माइनस x, उसको किस पे दे दिया 8%, टाइम क्या है 3 ईयर डिवाइड बाई 100, तो कुल ब्याज कितना होता है हमें 300 रुपए का, कितना होता है 300 रुपए का। देखिए 5 15x
5 या 15x डिवाइड बाई 100 प्लस, अब देखिए 8 या 24, अब देखिए 1550 मल्टीप्लाई 24 माइनस के 24x, क्या किया 8 या 24, 24 इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दी, इसके साथ में कर दी, ठीक है, डिवाइड बाई क्या हमारा 100 और इज इक्वल टू कितना है 300, ठीक है। अब देखिए 100 जो है हमने क्या कर लिया, 100 को हमने क्या कर लिया कॉमन ले लो, ठीक है, या फिर देखो बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई करा दिया हमने, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या रहेगा 15x प्लस, देखिए इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है, या फिर ऐसे कैसे रहने दो एक बार, 24 माइनस के 24x माइनस का कितना हमारे पास 24x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है 30,000, कितना हो जाएगा 30,000। अब देखिए माइनस का 24x है प्लस का 15x है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 9x माइनस का 9x। अब देखिए इसको उस साइड लेके जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई कर ले, 24 की जीरो के साथ करेंगे, 24 की जीरो के साथ 24 0 0, 24 पंजा 120 हासिल के 12, 24 पंजा 120 और 12 132 हासिल के 13, 24 एकम 24 और 13 37, कितना हो जाएगा हमारा 37, ये साइड किसके हो जाएंगे माइनस के, और प्लस का कितना हमारा 30,000, प्लस का कितना है 30,000। अब देखिए यहां लिख लेता हूं माइनस 9x इज इक्वल टू 37,000, 200 में से 30,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7200, माइनस का 7200। अब देखिए एक माइनस से माइनस कैंसिल, 9 8 72, दो जीरो ऐसे कैसे, तो x कितना हो गया हमारा 800, x कितना हो गया हमारा 800, यानी कि जो 5% पर दी गई राशि हुआ कितनी थी हमारी x, और कितनी होगी हमारी 800, तो शेष राशि कितनी थी 1550 माइनस 800, ठीक है, तो कितनी बचेगी 750, कितनी बचेगी 750, तो दोनों का अनुपात क्या होगा 800 का और 750 का, 1 0 से 1 0, ठीक है। अब देखिए 5 पे 5 एकम 5 5 का 30, और देखिए 5 पे 15, तो 16 अनुपात 15, तो दोनों राशियों का अनुपात जो होगा वो हमारा वो क्या होगा 16 अनुपात 15। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 400 रुपए की राशि 4 वर्ष में 480 हो जाती है, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो मिश्र धन क्या होगा, ठीक है। तो आप देखिए 400 रुपए की राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाती है 480, तो ब्याज कितना होगा 4 वर्ष का 80 रुपए, कितना रुपए होगा 80 रुपए, तो 1 साल का कितना होगा, 1 साल का कितना होगा हमारा 4 साल का 80 रुपए है, तो 1 साल का कितना होगा 20 रुपए, ठीक है, कितना होगा 20 रुपए। अब देखिए सॉरी क्या होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई क्या निकालना हमें रेट, तो प्रिंसिपल इनटू टाइम, तो ऐसा ही कितना है हमारे पास 20 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई क्या है प्रिंसिपल कितना है 400 और इनटू टाइम, टाइम कितना है 1 साल, क्योंकि 4 वर्ष यहाँ पे यहाँ से हमने 1 साल का ब्याज निकाल लिया ना, तो हम टाइम कितना लेंगे 1 साल, ठीक है। अब देखिए 2 0 से 2 0, 4 पंजा 20, तो रेट कितनी आ गई हमारी 5%, रेट कितनी आ गई 5%, क्योंकि ये किसके लिए फॉर्मूला था रेट के लिए, किसके लिए था रेट के लिए, ठीक है। तो रेट कितनी आएगी 5%। अब क्या रहा है कि अगर रेट को 2% और बढ़ा दिया जाए, अब 5 थी तो कितनी कर दी जाए 7, तो हमारा नया मिश्र धन क्या होगा, तो अब देखिए 4 साल का 400 रुपये अमाउंट थी, रेट कितनी होगी 7 टाइम 4 डिवाइड बाई 100, 2 0 से 2 0, देखिए 7 चौका 28, 28 चौका 112, 28 चौका 112, तो 112 ब्याज होगा, तो 400 रुपये हमारी क्या थी राशि थी, तो 112 ऐड करने के बाद अमाउंट मिश्र धन क्या होगा हमारा 512 रुपये, क्या होगा 512 रुपये। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी धनराशि का 7.5% वार्षिक दर से 15 मास का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 12.5% वार्षिक दर से 8 मास का साधारण ब्याज 32.50 रुपए ज्यादा है, तो धनराशि क्या होगी। अब देखिए जो 7.5% वार्षिक दर से 15 मास का साधारण ब्याज है
3250 ज्यादा कितने 12.5% वार्षिक दर से 8 मास का जो साधारण ब्याज है। देखिए हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास मूलधन है वो x है, क्या मान लिया x, और इसको 7.5% वार्षिक दर से, तो 7 दूनी 14 और 1 15/2 मल्टीप्लाई 15 मास है। मास का हम ईयर बनाएंगे तो डिवाइड किससे कर देंगे 12 से, और डिवाइड बाई 100 क्या होगा देखो, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100 माइनस, क्योंकि डिफरेंस दे रखा है कितना 32.50। अब देखिए x का 12.5 12 दूनी 24 और 1 25/2 टाइम 8 मास, ईयर बनाएंगे तो 12 से और डिवाइड बाई 100, ठीक है, जो किसके बराबर है 3250 डिवाइड बाई 100 कर लेते, पॉइंट हटा दिया हमने और डिवाइड किससे कर दिया 100 से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये देखिए ये सेम चीज यहाँ पे, ये सेम चीज यहाँ पे है, ठीक है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, तो 1/2 गुणा 12 गुणा 100, अंदर क्या हो गया हमारा 15 और 15 गुणा 225x, ठीक है, माइनस 25 200 200x, इस साइड ऐसे कैसा हमारा, ठीक है। अब देखिए ये चीज यहाँ पे डिवाइड में उस साइड जाएगी तो मल्टीप्लाई में, यहाँ देखिए 225 माइनस 200 करेंगे तो क्या बचेगा हमारा 25x, अब 3250 डिवाइड बाई 100, अब देखिए डिवाइड में था तो उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 2 × 12 × 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हमारी, ठीक है। अब देखिए 25 में ये भी कट रहा है, काट दो, देखिए 25 एकम 25 7 25 या 75 0, ठीक है, x इज इक्वल टू 12 दूनी 24 12 दूनी 24 24 की 0 के साथ 0 24 या 72 ऐसे के 7 24 एकम 24 और 7 31, तो हमारी धनराशि क्या थी 3120 रुपए, कितनी थी 3120 रुपए थी। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, यदि 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है तब ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर होंगे, क्या बोल रहे हैं कि ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर होंगे। अब देखिए मान लेते हैं हमारे जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना है 100 रुपए, कितना मान लिया 100 रुपए। अब जो साधारण ब्याज है मूलधन के 30% के बराबर है, तो ब्याज कितना होगा हमारा 100 का 30%, 100 का 30% कितना होगा 30 ही तो होगा, ठीक है, यानी कि 6 वर्ष का जो हमारा ब्याज है वो कितना है 30 रुपए, कितना है 30 रुपए, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा हमारा 6 × 30 5 रुपए, 1 वर्ष का कितना होगा 5 रुपए ब्याज होगा, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि मूलधन और ब्याज बराबर कब होंगे। अब देखिए मूलधन कितना है 100, अब ब्याज जो है वो 100 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 1 वर्ष इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 को भी 20 से, अब देखो 20 15 100 100 रुपए कब होंगे 20 एकम 20, यानी कि 20 वर्ष में, कितने वर्ष में 20 वर्ष में क्या होगा मूलधन और ब्याज जो होंगे हमारे वो दोनों क्या होंगे बराबर, क्या होंगे बराबर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक आदमी ने 400 रुपए 2 वर्ष के लिए, 550 रुपए 4 वर्ष के लिए तथा 1200 रुपए 6 वर्ष के लिए जमा किए, उसे कुल सालाना ब्याज 1020 रुपए प्राप्त हुआ, कितना हुआ 1020 रुपए प्राप्त हुआ, तो ब्याज की दर क्या है, तो ब्याज की दर क्या है। अब देखिए 400 रुपए प्रिंसिपल, 400 रुपए 2 वर्ष के लिए रेट, ठीक है, नहीं है हमारे पास तो आ रहा है, ऐसे कैसे ले ली, डिवाइड बाई 100 प्लस 550 रुपए 4 वर्ष के लिए, 550 रुपए जो है वो कितने के लिए 4 वर्ष के लिए, रेट सेम ही है, प्लस 1200 रुपए 6 वर्ष के लिए, कितने 1200 रुपए 6 वर्ष के लिए, ठीक है। तो कुल ब्याज कितना मिलता है हमें 1020, क्योंकि ये साधारण ब्याज का फार्मूला है, तो कुल ब्याज हमारा कितना है 1020 रुपए, ठीक है। अब देखिए 2 0 से 2 0 4 दूनी 8 8 गुणा में 8 8 8 प्लस, अब देखिए 1 0 से 1 0 5 दूनी 10 5 पे 11 2 पे 2 दूनी 4 11 दूनी 22 8,
कितना हो गया हमारा 22R प्लस 20 से 20 12 जी के 72 कितना आ गया 72R बराबर किसके है 1020 रुपए के। अब देखिए 22 और 8 30 22 और 8 30 30 और 72 102 टोटल कितना हो गया 102R। अब देखिए काटेंगे किस पे 10 पे तो R कितना हो गया हमारा 10%। R क्या रहेगा हमारा 10%। अगला क्वेश्चन हमारा ए 800 रुपए 12% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लेता है तथा बी 910 रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लेता है तो कितने वर्ष बाद उनका कर्ज बराबर हो जाएगा। अब उधार लेता है तो कर्ज क्या होगा हमारा देखिए कर्ज यानी कि जो अमाउंट है हमारी वो तो रहेगी प्लस में ब्याज यानी कि एक तरह से कह लो आप निश्चय जो होगा हमारा वो उनका क्या होगा कर्ज। तो ये पूछ रहा है कि कितने वर्ष बाद दोनों का कर्ज जो है बराबर हो जाएगा। ठीक है तो सबसे पहले ए का कर्ज निकालते हैं हम। ए का क्या होगा हमारा 800 प्लस देखिए प्रिंसिपल 800 है रेट 12% टाइम हमने निकालना है टी डिवाइड बाई 100 सॉरी बराबर क्योंकि बराबर पूछा है कितने समय बाद बराबर होगा तो बी का कितना है 910 रुपए प्लस 910 गुणा टाइम नहीं है हमारे पास रेट 10% टाइम ऐसे कैसे डिवाइड बाई 100। ठीक है कितने समय बाद दोनों का जो टाइम है वो कितने समय बाद दोनों का कर्ज जो है वो बराबर हो जाएगा। तो आप देखिए 800 तो ये हमारा ऐसे कैसा 20 से 20 12 96 प्लस में 96 टी बराबर किसके होगा 20 से ये 20 कैंसिल 910 प्लस में 91 टी। अब देखिए 96 टी टाइम इस साइड आएगा तो माइनस का 91 टाइम हो जाएगा। ठीक है उस साइड कितना है 910 ये उस साइड जाएगा तो माइनस का 800 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे देखिए 96 से 91 गए 5 टी यहाँ पे कितना हो गया 110 तो 5 पे 5 दूनी 10 5 दूनी 10 तो टाइम कितना आएगा हमारा 22 साल के बाद 22 साल के बाद क्या होगा दोनों का कर्ज बराबर हो जाएगा। कितने समय बाद 22 साल बाद दोनों का जो कर्ज होगा वो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तथा किसी अन्य दर से 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो कम ब्याज की वार्षिक दर क्या है। कम ब्याज की देखिए तो कोई धनराशि जो है वो साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। पहले ये लेते हैं हम 5 वर्ष में टाइम कितना दे दिया 5 वर्ष। ठीक है और कितनी हो जाती है 2 गुनी हो जाती है। तो मान लिया जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना है 100 तो 2 गुनी हो जाएगी तो ब्याज इसका मतलब ब्याज क्या हमारा वो भी 100 जाएगा 100 जाएगा तो ब्याज और प्रिंसिपल मिला के जो अमाउंट बनेगी 200 हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगी ना तो इसका मतलब ब्याज कितना रहेगा हमारा 100 ही रहेगा। ठीक है तो ब्याज हो गया हमारा 100। अब निकालते हैं हम रेट क्या निकालते हैं रेट देखिए कैसे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि देखिए क्या होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज गुणा 100 ब्याज गुणा 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम तो क्या आ जाएगा हमारा रेट आ जाएगी भाई 100 से 100 5 पे 20 तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा 20% रेट क्या आएगी हमारी 20%। तो यहाँ पे देखिए यहाँ कह रहा है कि टाइम जो है हमारा वो कितना है 12 साल। ठीक है कितना है 12 साल और अब की बार क्या कह रहा है कि 3 गुनी हो जाती है 12 साल में 3 गुनी यानी कि प्रिंसिपल अगर मेरा 100 है तो ब्याज कितना होगा 200 यानी कि 200 को 100 को मिलाएंगे तो 300 हो जाएगा 100 का 3 गुना 300 हो जाएगा ब्याज कितना रहेगा हमारा 200। तो यहाँ से रेट निकालते हैं हम देखिए साधारण ब्याज गुणा 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल इनटू टाइम। ठीक है इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा रेट। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल 4 पिए 12 4 50 20 जीरो 50/3 यानी कि 16 सही 2/3%। तो यहाँ पर रेट ज्यादा कौन सी है ये है
लेकिन हमसे पूछा क्या है, कम ब्याज की वार्षिक दर क्या है, तो कम ब्याज की वार्षिक दर क्या है, 16 से 2.3%, 16 से 2.3%। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या तथा वार्षिक ब्याज दर बराबर है, तो ब्याज दर बताइए, ब्याज दर हमें बतानी है भाई। ठीक है, तो किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, तो मूलधन मान लिया हमने कितना, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल मान लिया हमने कितना, 100 रुपए, कितना मान लिया, 100 रुपए। तो ब्याज कितना होगा हमारा, इसका 1/4, 100 का 1/4 करेंगे हम, 100 का 1/4 कितना आ जाएगा, 25 रुपए, कितना आएगा, 25 रुपए। अब क्या कह रहा है कि वर्षों की संख्या का वार्षिक ब्याज दर क्या है, बराबर है। अब देखिए SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। तो SI कितना है हमारा, 25 रुपए, कितना है, 25 रुपए। प्रिंसिपल कितना है हमारा, 100 रुपए। रेट हमारे पास, रेट और टाइम क्या है कि वर्षों की संख्या का वार्षिक दर दोनों क्या है, बराबर है। अगर मैं रेट को, समय को R लेता हूं तो रेट भी क्या है हमारी, R डिवाइड बाई 100, 100 से 100 कैंसल, तो यहाँ पे कितना होगा, 25, और यहाँ पे R स्क्वायर, तो दोनों साइड क्या लेने पर, स्क्वायर रूट लेने पर, इससे कैंसल, 25 का स्क्वायर रूट क्या है, 5, तो रेट क्या होगी हमारी, 5%, क्या होगी, 5%। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि 6,450 रुपए के धन को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है, तो बताइए प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी, प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। देखिए अब 6,450 रुपए के धन को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है, तो देखिए जो हमारी मूल राशि होगी, जो हमने कर्ज लिया है वो कितना था, वो एक बार चेक कर लेते। देखिए कैसे, क्या होता है हमारा, प्रिंसिपल प्लस ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा हमारा, अमाउंट। ठीक है, हमारे पास अमाउंट है, ये क्या है अमाउंट, 6,450 रुपए, जो कि 5% जिस पे ब्याज लगा है, और क्या है, 4 साल के लिए है। तो देखिए प्रिंसिपल P प्लस सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, P इंटू R, R कितना हमारा, 5%, और टाइम क्या हमारा, 4 साल, डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू कितना है, 6,450, 6,450। अब देखिए 5 से 5 20 और 4 15 20, देखिए 5, यहाँ पे क्या बच गया हमारा, P प्लस P बाई 5, 6,450 बराबर। ठीक है, 5P ऐसे लेंगे, 5P प्लस P 6P, 5 उस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस साइड डिवाइड में है, और 6 से करेंगे तो अब देखिए 6 एकम 6, अब नहीं चल रहा, 0 6 42 3 6 15 30 गुणा 5, तो जो हमारा प्रिंसिपल रहा था वो कितना था, 25 2 5 से 35 और 2 37 3 10 50 और 3 53। ठीक है, यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल था वो कितना था, 5,375, कितना था, 5,375। अब देखिए 4 साल तक उन्होंने क्या कहा, ब्याज जोड़ के, कितना, 5% की दर से 4 साल के लिए उन्होंने ब्याज जोड़ के जो हमारा कर्ज था वो कितना बना दिया, 6,450 रुपए बना दिया, कितना बना दिया, 6,450 रुपए। अब क्या है कि अगर मैं किस्त, क्या कह रहा है कि 4 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है, तो बताए प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी, प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। अब देखिए मान लिया अगर मेरे को 6,450 रुपए ही देना है, ब्याज समेत मेरे को टोटल कितनी राशि देनी है, 6,450 ही देनी है, तो मैं एक काम करता हूँ, देखिए आप लेट कीजिए, क्या लेट कीजिए कि कितने साल में देना है, 4 साल में। ठीक है, देखिए जो किस्त देते हैं वो कब देते हैं, साल के आखिरी में, साल के आखिरी में। मान लो पहली किस्त, दूसरी, तीसरी और चौथी, कितनी किस्त दे दी, 4। देखिए साल का एक एंड, यहाँ पे 2 3 और 4,
ठीक है, मान लिया पहले साल का मैंने 100 रुपए की दी, ठीक है, दूसरे साल में कितने रुपए के 100 रुपए, तीसरे साल में भी 100 रुपए जमा किए मैंने, मतलब बैंक में कोई राशि में जमा कर रहा हूँ, पहले साल में कितने 100 रुपए दे दिए, दूसरे साल में कितने जमा कर दिए 100, तीसरे साल में कितने जमा कर दिए 100, और चौथे साल में भी कितने जमा कर दिए मैंने 100, ठीक है। अब बैंक मेरे को ब्याज कितना देगा, देखिए बैंक कितना देगा 100 रुपए, कितने 5%, 5% से कितने साल का देगा, देखिए 1, 2 और 3, कितने साल का देगा 3 साल का, कितने साल का देगा 3 साल। तो 100 पे 5% से निकालेंगे हम, 5 दिए 15, तो कितने रुपए देगा 15, ठीक है। और यहाँ पे कितना देगा मेरे को 2 साल के बाद, 2 साल का ब्याज देगा 1 और 2, तो 100 पे 5% के हिसाब से 2 साल का कितना हो जाएगा हमारा 10 रुपए, कितना हो जाएगा 10। फिर तीसरे साल में जाएंगे, यहाँ पे कितना होगा 1 साल, तीसरे साल पे 100 रुपए पे 5% के हिसाब से कितना ब्याज देगा 5 रुपए, कितना देगा 5, और लास्ट में तो 4 साल के बाद 100 जमा कराएंगे तो उसका कुछ ब्याज होगा ही नहीं, तो कितना होगा 0, ठीक है। तो अब देखिए कितनी राशि कर दी हमने जमा बैंक में, 100, 200, 300, 400, 415, 425 और 5, 430 रुपए, कितना कर दी 430 रुपए, मान लो 430 यूनिट ले लेते हैं हम, ठीक है, कितना, जो कि किसके बराबर है 6450, ठीक है। ये कह रहा है कि इतना ब्याज मिलेगा, जबकि बैंक हमें कितना दे रहा है, इतना ब्याज दे रहा है 430 यूनिट। अब देखिए 1 0 से 1 0, ठीक है, 1 0 से 1 0, तो अब देखिए 43 से हम काटेंगे इसको, 645 को 43 से भाग देंगे हम, 43 एकम 43, 4 में से 3 का 1, 6 में से 4 गए 2, 5, ठीक है। देखिए 5 को 3 पंजे 15, ऐसे 1, 4 15 20 और 21, कितना पे गिरेगा 15 पे, किस पे 15 पे, तो 1 यूनिट किसके बराबर है हमारी 15 की, और हमने किस्त जो दी थी वो कितनी दी थी 100 यूनिट, तो 1 यूनिट 15, तो 100 यूनिट किसके बराबर होगी 1500, तो हमारी किस्त जो रहेंगी वो कितनी रहेंगी 1500, ये भी 1500, ठीक है, 1500 रुपए की किस्त रहेंगी हमारी 4, ठीक है। अब देखिए अब सोच रहे होंगे कि 1500 रुपए की 1500 की 4 किस्त, 1500 का 60, 6000 रुपए हुए, जबकि यहाँ पे कितने थे 6450, कितने थे 6450, देखिए 6450 तो हमारा क्या था टोटल ब्याज में, जो टोटल धन था अमाउंट थी हमारी 6450, जबकि मैं कर्ज कितना लिया था हमने 5375, 5375 कर्ज लिया था, ठीक है, वो ही हमारा ब्याज लग के कर्ज कितना हो गया था 6450। लेकिन अब देखिए, अब मान लो मैंने 5375 रुपये कर्ज लिया है, अब मैं पहले साल के बाद मैं 1500 रुपये चुका दूंगा, ठीक है, तो अब देखिए इसमें से अमाउंट कम हो जाएगी, क्योंकि फिर मेरा कम ब्याज लगेगा, उसके बाद और 1500 चुका दूंगा तो मेरा और कम ब्याज लगेगा, ठीक है। तो मैंने टोटल कितना जमा कराना पड़ेगा 6000 रुपए, कितना जमा कराने पड़ेंगे 6000 रुपए, ठीक है। तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी 1500 रुपए की होगी, कितने रुपए की होगी 1500 रुपए की होगी। ये अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई धनराशि 5 वर्षों में साधारण ब्याज पर 1020 रुपए तथा 8 वर्षों में 1200 हो जाती है, तो मूलधन का मान है, ठीक है। ये कोई धनराशि 5 वर्षों में साधारण ब्याज पर 5 साल में कितना हो जाता है 1020, ठीक है। 1020 जो क्या है हमारा अमाउंट है, क्या है अमाउंट, अमाउंट क्या होता है हमारा, यानी कि मिश्र धन है, क्या है मिश्र धन, मिश्र धन क्या होता है जब हम मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं तो हमारा क्या होता है मिश्र धन, ठीक है। तो और 8 साल में कितना हो जाता है हमारा 1200 रुपये, कितना 1200, तो देखिए 3 साल में कितने रुपए बढ़ गया 3 साल में, क्योंकि 5 से 8 का 3 साल हो गए, 3 साल में कितना 1020 से 1200 यानी कि 180 रुपये बढ़ गया, कितने रुपए बढ़ गया 180, तो 1 साल में कितना बढ़ गया हमारा 6 18, तो 3 6 18 60 रुपए, 1 साल में कितना बढ़ता हमारा 60 रुपए, 1 साल में कितना बढ़ गया 60 रुपए ब्याज, जो साधारण ब्याज होता है वो प्रत्येक वर्ष समान रहता है, ठीक है। तो 1 साल में 60, तो 5 साल में कितना होगा, 1 साल में अगर 60 है तो 5 साल में कितना होगा 300, 5 साल में 300, और यहाँ पर हमारी अमाउंट कितनी होती है 1020, अगर मैं अमाउंट से 1020 से हम 300 रुपए घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा
मूलधन आ जाएगा कितना 720। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर इसमें से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 साल का हमारा कितना है 60, तो 8 साल का कितना हो जाएगा 8 गुना में 60, 8 का 48, 480 रुपए। ठीक है, अब अगर 1200 में से हम 480 माइनस करेंगे, 1200 में से 480 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 10 में से 8 गए 2, 11 में से 4 गए 7, 720। ठीक है, या आप इसमें से माइनस करो या इसमें से, आंसर हमारा सेम रहेगा। ठीक है, तो हमारा मूलधन क्या था 720 रुपए था। अगला क्वेश्चन हमारा, कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है तो वह कितने समय में स्वयं की 13 गुनी हो जाएगी। अब देखिए 3 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है भाई। ठीक है, मान लिया जो राशि थी हमारी कितनी थी, वो 100 रुपए की। ठीक है, मूलधन कितना था 100 रुपए। 3 वर्ष बाद वो स्वयं की कितनी गुनी हो जाती है 5 गुनी हो जाती है। 5 गुनी का मतलब यानी कि 500 हो जाती है, तो हमारा ब्याज कितना हुआ 400 रुपये भाई। ठीक है, और ये साधारण ब्याज का फार्मूला क्या है, मूलधन गुणा दर। दर हमारे पास है ही नहीं, समय 3 वर्ष डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो आप देखिए 100 से 100 कैंसिल, तो 400 बटे में 3, आर की दर कितनी होगी हमारी 400 बटे में 3%। कितनी आ गई हमारी 400 बटे 3%। अब देखिए तो वह कितने समय में स्वयं की 13 गुनी हो जाएगी। कितने समय में स्वयं की 13 गुनी, 13 गुनी यानी कि 100 है, 13 गुनी 1300। ठीक है, तो ब्याज कितना हुआ हमारा 1200। कितना हुआ 1200। ठीक है, और देखिए मूलधन क्या था हमारा 100, समय कितना है, कितने वर्ष में हमें निकालना है, दर हमारी कितनी है 400 बटा 3, 400 बटा 3 और डिवाइड बाई 100। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल, तो 1200, 3 इस साइड मल्टीप्लाई में आए, इस साइड जो इस साइड डिवाइड में है, इस साइड आ दो मल्टीप्लाई में। देखिए 3 इस साइड डिवाइड में है तो इस साइड आ दो मल्टीप्लाई में, और 400 इस साइड मल्टीप्लाई में, इस साइड आ दो डिवाइड में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा टाइम, 2 से 4 3 12, 3 तिया 9, तो कितने साल में हो जाएगी वही 13 गुनी 9 साल में हो जाएगी। ठीक है, कितने साल में हो जाएगी 9 साल में हो जाएगी वही। अगला क्वेश्चन है हमारा, 750 रुपए की राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है, तो तब प्रत्येक भाग पर ब्याज है। अब देखिए मान लिया पहली राशि हमारी x, तो दूसरी कितनी होगी 1750 माइनस x। ठीक है, तो पहली पर कितना 8% की दर से कितना समय, समय हम लेते हैं क्योंकि समय बराबर दोनों साइड, डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पे भी क्या कर लेते हैं 6% की दर से 1 साल के लिए डिवाइड बाई 100 कर लेते हैं हम। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल, 8 की x के साथ करेंगे, यहाँ पे काट लो, देखो 2 चौके 8, 2 तिये 6, 4 के x के साथ 4x। अब देखिए 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1750 गुणा 3 माइनस 3 के x के साथ 3x। तो देखिए 4x, 3x इस साइड आ तो प्लस का, उस साइड क्या आ गया 1750 गुणा 3, 4 और 3 7x। ये ऐसे कैसे एक बार देखिए 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 0, 25 75, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, ये 0 ऐसे 750 रुपए। यानी कि एक जो राशि थी वो कितनी थी 750 रुपए, तो दूसरी कितनी 1750 माइनस x, तो 1750 में से 750 करेंगे तो कितनी आ जाएगी 1000। अब पूछ कह रहा है कि तब प्रत्येक भाग पर ब्याज होगा, तो ब्याज क्या है 750 पर कितने 8% वार्षिक दर से था, एक समय के लिए। एक क्यों लिया 1 साल, क्योंकि यहाँ पे भी हमने क्या लिया था 1, तो यहाँ पे ब्याज कितना हो गया हमारा, कितना हो गया देखिए 1 से 1 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 पे 15 और 2 पे 2 चौके 8, 15 चौके 60। तो पहली राशि जो 750 की थी उस पे ब्याज कितना था 60 रुपए। तो दूसरी पे देखना 1000 पर 6% वार्षिक ब्याज की दर डिवाइड बाई 100, इसमें भी कितना हुआ 10 का 60, तो दोनों पर जो ब्याज की दर ब्याज था वो हमारा कितना रुपए था 60 रुपए था भाई। कितना रुपए था 60 रुपए। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि एक राशि 8% साधारण ब्याज की दर से खुद का 7/5 कितने वर्षों में हो जाएगी। ठीक है,
तो देखिए मान लेते हैं हम जो राशि है हमारी वो कितनी है 100 रुपये, माना मूलधन कितना है 100 रुपये, तो राशि कितनी मानी हमने 100 रुपये, ठीक है। तो खुद का 7/5, 7/5 खुद का 7/5 यानी कि 100 का 7/5, 5 दूनी 10, 0, 140, कितनी हो जाएगी 140, यानी कि खुद का 7/5 कितने वर्षों में हो जाएगी, यानी कि मिश्र धन जो है वो कितना है 140 रुपये, ठीक है, कितना है 140 रुपये। तो ब्याज कितना होगा हमारा, राशि कितनी थी 100 रुपये, मिश्र धन कितना है 140, तो ब्याज कितना होगा हमारा 40 रुपये, कितना हो गया ब्याज 40 रुपये। तो अब बताएं कि 8% साधारण ब्याज की दर से खुद का 7/5 कितने वर्षों में हो जाएगी। अब देखिए फॉर्मूला हमने क्या निकाला, टाइम। तो देखिए टाइम कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल इनटू रेट इज इक्वल टू टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना अपना 400 गुणा 100, प्रिंसिपल 100 है और आर कितनी हमारी 8, तो 100 से 100 कैंसिल, 8 × 40, तो कितने साल में हो जाएगा भाई 5 साल में खुद का 7/5 हो जाएगी। क्वेश्चन हमारा कि 848 रुपए की धनराशि को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के अंत तक चुकाना है, तो उसके द्वारा चुकाई गई प्रत्येक बराबर किस्त बताइए। तो इसमें क्या बताया हमने किस्त कि 4 साल में चुकानी है कि 4 किस्त बराबर बराबर राशि की होनी चाहिए, ठीक है। तो कैसे, देखिए इस तरह के सवाल करने के लिए एक फॉर्मूला है क्या, प्रिंसिपल इंटू 100, प्रिंसिपल इंटू 100 डिवाइड बाई, देखिए टाइम मल्टीप्लाई 100 प्लस, देखिए टाइम n-1 प्लस n-2, इस तरह से चलता रहेगा हमारा, ठीक है, n-3 और मल्टीप्लाई रेट, मल्टीप्लाई क्या है रेट, ठीक है। तो ये हमारा क्या है फॉर्मूला है भाई, ठीक है। तो देखिए प्रिंसिपल कितना हमारा 848 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई टाइम 4 साल, 4 गुणा 100 प्लस, देखिए टाइम n-1, टाइम 4 है तो 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 प्लस 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 प्लस 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, आगे करेंगे तो माइनस का आ जाएगा, ठीक है आगे, क्योंकि 4 से 4 0, उसका तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई क्या रहेगा हमारा 4 मल्टीप्लाई, क्योंकि रेट क्या हमारी 4%। अब देखिए 848 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 400 प्लस 3 और 2 5 और 6, 6 हो गए 24। अब देखिए 848 मल्टीप्लाई 100 और ये क्या हो जाएगा हमारा 424, 424 दूनी 848, 2 गुणा 100 200, तो प्रत्येक किस्त कितने की रहेगी हमारी 200 की, कितने की रहेगी 200 रुपए की भाई। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि 848 रुपए की धनराशि को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के अंत तक चुकाना है, तो उसके द्वारा चुकाई गई प्रत्येक बराबर किस्त बताइए। तो इसमें क्या बताया हमने किस्त कि 4 साल में चुकानी है कि 4 किस्त बराबर बराबर राशि की होनी चाहिए, ठीक है। तो कैसे, देखिए इस तरह के सवाल करने के लिए एक फॉर्मूला है क्या, प्रिंसिपल इंटू 100, प्रिंसिपल इंटू 100 डिवाइड बाई, देखिए टाइम मल्टीप्लाई 100 प्लस, देखिए टाइम n-1 प्लस n-2, इस तरह से चलता रहेगा हमारा, ठीक है, n-3 और मल्टीप्लाई रेट, मल्टीप्लाई क्या है रेट, ठीक है। तो ये हमारा क्या है फॉर्मूला है भाई, ठीक है। तो देखिए प्रिंसिपल कितना हमारा 848 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई टाइम 4 साल, 4 गुणा 100 प्लस, देखिए टाइम n-1, टाइम 4 है तो 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 प्लस 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 प्लस 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, आगे करेंगे तो माइनस का आ जाएगा, ठीक है आगे, क्योंकि 4 से 4 0, उसका तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई क्या रहेगा हमारा 4 मल्टीप्लाई, क्योंकि रेट क्या हमारी 4%। अब देखिए 848 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 400 प्लस 3 और 2 5 और 6, 6 हो गए 24।
अब देखिए 848 मल्टीप्लाई 100 और ये क्या हो जाएगा हमारा 424 दूनी 848, 2 गुना 100 200। तो प्रत्येक की कितने की रहेगी हमारी 200 में, कितने की रहेगी 200 रुपए। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या 848 रुपए की धनराशि को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के अंत तक चुकाना है, तो उसके द्वारा चुकाई गई प्रत्येक बराबर किस्त बताइए। ठीक है, तो अब देखिए वही क्या करते हैं हम, ये जो हमारी राशि है क्या है, ये हमारी टोटल कर्ज हो गया, हमने जो उधार ली, मान लो उधार जो भी ली हमें 500 600 500 रुपये उधार ली, ठीक है, उसके ऊपर ब्याज लगने के बाद जो अमाउंट बनी हमारी वो है ये हमारी क्या 848 रुपये, कितनी है 848 रुपये। ठीक है, तो आज देखिए मान लो मैंने बैंक में देखिए कितनी किस्त हमारी 4, ठीक है, मान लो जो किस्त हम देते हैं वो साल के आखिरी में देते हैं, साल के आखिरी में एंड में देते हैं। देखिए मान लो मैंने बैंक में दे दी 100 यूनिट, ठीक है, फर्स्ट ईयर के लास्ट, दूसरे के लास्ट में भी 100, तीसरे के लास्ट में भी 100 और चौथे के लास्ट में भी 100, क्योंकि 4 वर्ष के अंत तक चुकाना हमने। ठीक है, तो अब देखिए बैंक जो हमें ब्याज क्या दे रहा है 4% वार्षिक है, 4% दे रहा है। देखिए 100 पे 4%, कितने साल के लिए 3 साल के लिए, क्योंकि साल के एंड में हमने पैसे दिए हैं, एक साल एक ये और एक ये, 3 साल का ब्याज 100 रुपए पे 4% की दर से कितना होगा 12 रुपए, कितना होगा 12, और 100 पे सिर्फ 2 साल के लिए कितना होगा 8, और 1 साल के लिए कितना होगा हमारा 4। तो यहाँ पे तो देखिए लास्ट में ही जमा करवाए, साल के लास्ट में क्या ब्याज मिलेगा 0। ठीक है, तो अब देखिए हमारे से यहाँ पे कितने यूनिट होगा हमारा 100 200 300 400, 412 और 8 420 और 4 424 यूनिट हमें क्या दे रहा है ब्याज दे रहा है, यानी कि हमारी जो राशि वहां पे कितनी होगी हमारी 424 यूनिट होगी। अब देखिए 424 जो यूनिट है वो किसके बराबर है, यहाँ पे हमारी कितनी है 848। ठीक है, तो एक किसके बराबर आ जाएगी 2 रुपए की, एक यूनिट किसके बराबर आ गई 2 रुपए की। हमारी किस्त कितने की दी हमने 100 रुपए की, 100 यूनिट की, 100 यूनिट की, एक यूनिट 2 रुपए के बराबर, तो 100 यूनिट किसके बराबर होंगी 100 गुणा 2 यानी कि 200 रुपए के बराबर होगी, किसके बराबर होगी 200 रुपए के बराबर होगी। ठीक है, तो हमारी प्रत्येक किस्त कितने की थी 200 रुपए की थी। ठीक है, कितने की थी 200 रुपए की थी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।